सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग हिंदी की अपनी अगली कक्षा में हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी फर्स्ट के पार्ट 3 को ख़त्म कर लिया था। उसके प्रश्न उत्तर को उम्मीद है आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा। चलिए तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमारा जो है वो है हमारी भाषा। चलिए देखिए मैं इसको पढ़ूँगा और आप भी साथ साथ इसको पढ़िएगा, ठीक है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। देखो ये लड़का है, उसके सामने डॉगी खड़ा है, कुत्ता खड़ा है और क्या कर रहा है, भौं भौं कर रहा है, और ये तोता कुछ बोल रहा है। पहले चित्र में कुत्ता भौं भौं करके अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो इसकी लैंग्वेज नहीं जानता है। इसलिए दूसरे चित्र में भी तोता बोलकर कुछ कहना चाह रहा है, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते, इनकी कोई भाषाएँ नहीं हैं। अब देखो नीचे देखो, भैया मुझे कोई नया खिलौना दिखाइए, उसने बोला, और उस आदमी ने समझ लिया और उसने बोला देखो देखिए ये गुड़िया बहुत सुंदर है, तो उसने बोला इसे पैक कर दीजिए। उसने उसकी बात समझी और इसने उसकी, दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। इस चित्र में दुकानदार और रिया की बातचीत हम आसानी से हम भी समझ पा रहे हैं। भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं। अब देखो, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है, ठीक है। एक दूसरे को अपनी बात समझाना यही भाषा कहलाता है, भाषा के रूप। अब इन चित्रों को देखिए, इनमें क्या हो रहा है। माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है। भाषा का मौखिक रूप है। जब हम बोलकर अपनी किसी को बात बताते हैं, है ना, तो वो मौखिक रूप है। जैसे तुम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो, तो वो मौखिक भाषा है। मैम ने तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुमने ओरली उसका जवाब दिया, ये मौखिक भाषा है, ठीक। यानी जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो वो क्या होती है, मौखिक भाषा। देखो, नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है, ये भाषा का लिखित रूप है। यानी जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं, मतलब किसी को हमने लेटर लिखा और उसको दिया, उसने समझा उसको, ठीक है, ये लिखित रूप हो गया। जैसे अब क्वेश्चन पेपर में तुमको क्वेश्चन मिला, मैम ने तुमसे लिखित रूप से क्वेश्चन पूछा, तुमने लिखित रूप से उत्तर दिया, लिख कर अपनी बात को समझाया, है ना, ये लिखित रूप हो गया। पशु पक्षियों की बोलियाँ, देखो सब पशु पक्षी कैसे बोलते हैं। बच्चों ये सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बात करते हैं, है ना। जैसे कोयल का कूकना, है ना, कोयल जो होती है कूकती है, बहुत सुंदर आवाज़ है ना। मेढक क्या करता है, टर्राता है। अब देखो, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। बकरी क्या करती है, मिमियाना। शेर का दहाड़ना, चिड़िया का चहचहाना, घोड़े का हिनहिनाना, कबूतर का गुटरगूं करना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, है ना, और कौवे का काँव काँव करना। हम जब बोल करके किसी को अपनी बात समझाते हैं तो वो क्या होती है, भाषा होती है। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, एक लिखित मौखिक और एक लिखित। और पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है, ये हमने आज पढ़ा। अब अगले क्लास में हम लोग उसमें हम लोग अभ्यास करेंगे और इनमें कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।